अस्सलामु अलैकुम। तमाम ख़वातीन हज़रात को अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, जो आज हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये तमाम बातें अभी हम डिस्कस करते हैं। कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, और अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो वो उनकी मर्जी। ये आवाज़ आ रही है अब क्लियर? कैसी प्रॉब्लम हो रही है? इको आ रहा है आवाज़ में या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, एक मिनट दें ज़रा मुझे। अब बताएं, अब क्लियर है आवाज़? अब क्लियर है? अच्छा, बेहतर है। चले मैं कनेक्शन चेंज करके देखता हूँ, अगर उससे बेहतर होती है तो। एक मिनट देने में मुझे, मैं देखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आप अपने हैंड फ्री लगा लें। आप आपने हैंड फ्री लगाना भूल गई हैं शायद। अब बताएं, क्लियर आ रही है आवाज़? जी बेटा, अब बेहतर है आवाज़, मैंने चेंज कर दी है। अब कैसी आवाज़ आ रही है ये बताएं। बस सही है, बस यही आवाज़ हो सकती है, इससे बेहतर नहीं हो सकती आज, क्योंकि मैं आज अपने घर पे नहीं हूँ। ठीक है। चलिए, अभी मैं बता रहा था आपको कि मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का आपको बता रहा था कि होता क्या है। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, बस कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको अगर हम फॉलो कर लें तो हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगेन, ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, इस टॉपिक की बेस क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। ठीक है। और हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जब आपको बनानी आ गई, जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको बनानी आ गई है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक बेहतर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी मदद से पार्सिंग और डेरिवेशन और ज़्यादा आसान हो जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप बना क्यों रहे थे? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप बना इसलिए रहे थे कि आपको किसी लैंग्वेज के लिए स्ट्रिंग जनरेट करवाने थे, और साथ में आप ये चाहते थे कि जो स्ट्रिंग जनरेट हो वो पार्सिंग, मतलब पार्स ट्री की मदद से हो या डेरिवेशन की मदद से हो। ऐसा ही था। दो चीज़ें थी जिसकी मदद से आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज़ कर सकते थे। एक क्या था? पार्स ट्री। और एक क्या था बेटा? डेरिवेशन। ऐसा ही था, याद है ये बात? ठीक है, ये दो चीज़ें थी।
अब पार्सिंग, हाँ डेरिवेशन और पार्सिंग। अब हम लोग यहाँ ये नहीं सीख रहे बेटा, मैं दोबारा से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ ये नहीं सीख रहे कि आज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे बनती है। हम ये बिलीव करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें आ गई इज समथिंग लाइक कि आपने एक कोड कर लिया है, उस कोड को अब आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो कोड को आप यहाँ पर या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, आप बेसिकली एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि कहलाती है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CNF। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CNF। CNF की मदद से हम पार्सिंग और डेरिवेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना ली, अगर डायरेक्ट उससे पार्सिंग और डेरिवेशन करोगे तो मुश्किल हो सकती है। तो CNF जो है उसकी मदद से अगर आप पार्सिंग और डेरिवेशन करेंगे तो एज कंपेयर टू सिंपल CFG ये ज्यादा बेहतर है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? CNF में। और CNF क्या होती है, दिखती कैसे है? वो भी ग्रामर ही है, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या बन जाती है? CNF बन जाती है। ये देखिए ये स्क्रीन आपको दिख रही है। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर ही है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CFG ही है, लेकिन उसमें कुछ स्टैंडर्ड चीजें यूज हो रही होती हैं। लाइक आप सिर्फ ये दो मेथड पैटर्न देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि ग्रामर के अंदर हर रूल किस फॉर्मेट का लिखा हुआ होता है कि कोई भी वेरिएबल है वो एग्जैक्टली दो वेरिएबल ड्राइव कर सकता है, ना कम ना ज्यादा। कोई भी वेरिएबल है वो एग्जैक्टली दो वेरिएबल ड्राइव कर सकता है और एग्जैक्टली एक टर्मिनल ड्राइव कर सकता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल है a, तो उससे जो चीज ड्राइव हो रही होगी, एक वेरिएबल है a, उससे जो चीज ड्राइव हो रही होगी वो या तो दो वेरिएबल होंगे या सिंगल टर्मिनल होगा। एक वेरिएबल है a, उससे जो चीज ड्राइव हो रही होगी वो एग्जैक्टली दो वेरिएबल होंगे, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। अभी पहली बात समझ लें, देखें इस ग्रामर को देखें, इसमें ये एस दो वेरिएबल को ड्राइव कर रहा है। अपने आप को कर रहा है नहीं कर रहा वो मसला नहीं है, लेकिन दो वेरिएबल होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। सही है बेटा, अभी मैंने शुरू किया है, थोड़ा सुकून तो ले लें। दो वेरिएबल होने चाहिए। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक ग्रामर है, एक वेरिएबल है ए, उससे जो आप रूल ड्राइव कर सकते हैं वो इस फॉर्मेट के होंगे। मतलब लाइक दैट, एक बी वेरिएबल है, उससे आप ड्राइव करें तो जो भी दो वेरिएबल होंगे, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो बी सी हो, चाहे वो सी डी हो, बी डी हो, कोई भी दो, लेकिन दो होंगे, एग्जैक्टली दो होंगे। अगर एक वेरिएबल है उससे जो भी रूल ड्राइव हो रहा है, वेरिएबल ड्राइव हो रहा है, वो या तो सिंगल टर्मिनल को ड्राइव कर सकता है या दो वेरिएबल को ड्राइव कर सकता है। एक से ज्यादा टर्मिनल नहीं हो सकते और दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते, ना दो से कम। मतलब क्या है, अगर मैं इस चीज को यहाँ लिखूं और एक दूसरी ग्रामर लिखूं तो देखें ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, लेकिन ये CNF नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्मिनल और एक वेरिएबल आ गया। या अगर फर्ज करें ये लिख दूं तो देखें इसमें एक टर्मिनल और दो वेरिएबल आ गए, तो ये CNF नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हर रूल किस फॉर्मेट में लिखा होता है? या तो उसमें दो वेरिएबल होंगे या सिंगल टर्मिनल होगा। इज इट क्लियर? आइडिया समझ में आया? होगा होगा, एग्जैक्टली दो वेरिएबल होने चाहिए बेटा, एग्जैक्टली दो वेरिएबल होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। सही है? आइडिया समझ में आया थोड़ा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अभी मैं और बताता हूँ बात, ठीक है? तो आइडिया ये है कि आपकी ग्रामर में हर वेरिएबल इस फॉर्मेट का होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक वेरिएबल एक से ज्यादा रूल हर कोई बनाए। मतलब फर्ज करें अगर ये है, ये देखिए गौर से देखिएगा, ए बी ड्राइव सी डी और ए सी ड्राइव ए सी, ठीक है, और बी ए, एंड सपोज कर लें कि भाई डी भी, एक डी लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये डी लिख लेता हूँ। जितनी बड़ी ग्रामर हमारा उससे कंसर्न नहीं है, ये हो गया ए। तो देखिए इसमें हर वेरिएबल क्या कर रहा है? एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव कर रहा है या एक टर्मिनल को ड्राइव। ये जरूरी नहीं है कि हर वेरिएबल दोनों काम करे, लेकिन एक काम भी कर सकता है, लेकिन दो से ज्यादा वेरिएबल ना हो ना दो से कम हो। अगर मैं इसमें ये कर दूं, ये देखें, तो ये CNF नहीं कहलाएगी, ये CNF नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्मिनल एक साथ आ गए। या मैं ये कर दूं कि मैं ये कर दूं कि एक वेरिएबल एक टर्मिनल, या एक वेरिएबल एक टर्मिनल, इस तरीके से कर दूं, इस तरीके से कोई भी रूल की वायलेशन होगी तो ये CNF नहीं कहलाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
आइडिया समझ में आ गया? ये बहुत आसान सी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, समझ में आ गई मेरी बात? अभी इसके और एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा, सब लोग मुझे आंसर कर देंगे, मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अभी जो इफ एल्स है ना वो अभी आगे आ जाएंगे, तो जो मैंने अभी आइडिया दिया सिर्फ उतना समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एप्सिलॉन। एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो एप्सिलॉन होती है। तो इसमें एप्सिलॉन आ सकता है, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग वेरिएबल में आ सकता है। क्या मतलब कि अगर आपकी ग्रामर में एप्सिलॉन मौजूद है तो वो सिर्फ स्टार्टिंग वेरिएबल में आ सकता है। क्लियर? ये लिखा हुआ, इफ लैंग्वेज कंटेन्स एप्सिलॉन देन वी अलाउ एस इज डायरेक्ट इज ड्राइव एप्सिलॉन देयर एज इज स्टार्ट सिंबल एंड फॉर्मेट एज सच। मतलब ये क्या है अभी बताता हूँ आपको, ठीक है? अगर एप्सिलॉन मौजूद है तो वो सिर्फ स्टार्टिंग वेरिएबल के अंदर आ सकता है। इसका इंट्रोडक्शन आप 3-4 जगहों से देख सकते हैं। ये देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी ग्रामर लिखी हुई है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी ग्रामर लिखी हुई है, ये बेटा क्या है इस वक्त? दिख रही है ना आपको ये वाली स्क्रीन, इसमें लिखा हुआ है CNF एग्जाम्पल। ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? तो ये देखें, इस ग्रामर को गौर से देखिए, इस ग्रामर को गौर से देखिए और जो मैंने बात कही है उसको वेरीफाई कीजिए। क्या तमाम वेरिएबल के अंदर एग्जैक्टली 2 वेरिएबल आ रहे हैं? कोई ऐसा रूल तो नहीं जिसमें 3 वेरिएबल आ रहे हो या 1 वेरिएबल आ रहा हो? तमाम रूल्स सिंगल टर्मिनल वाले हैं, सेकंड 2 टर्मिनल नहीं है किसी में भी, और एप्सिलॉन जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल में आ रहा है। ऐसा ही है? ये दोनों चीजें समझ में आ गई? आपको किसी भी फॉर्मेट में गिवन हो CFG, आपको इस फॉर्मेट में लाना है। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, बल्कि इनफैक्ट 3 चीजें बताई हैं। तमाम वेरिएबल डबल वेरिएबल को ड्राइव कर सकते हैं या सिंगल टर्मिनल को। एप्सिलॉन जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग वेरिएबल में आ सकता है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो शायद आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग वेरिएबल जो है वो राइट साइड पे कहीं पर भी नहीं आएगा। मतलब स्टार्टिंग वेरिएबल किसी भी रूल में नहीं आ सकता। क्या कहा मैंने? स्टार्टिंग वेरिएबल किसी भी रूल में नहीं आ सकता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखें, ये एस है, ये एस है, एस देखें राइट साइड पर कहीं पर भी नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? ये भी एक रूल है। तो ये 3 चीजों का हमें ख्याल रखना है। अब हमें किसी भी फॉर्मेट में गिवन हो, हमें इन चीजों का ख्याल रखना है तो रखना है। इज इट क्लियर? अब हमें ग्रामर दी जाएगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और हमसे कहा जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें? CNF में। तो कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, वो स्टेप्स हैं, आप फॉलो करें। उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? CNF को अचीव कर सकते हैं। CNF की मोटिवेशन क्या है पढ़ने की? ये देखें, ये एक स्ट्रिंग है B AAA। अगर आपकी ग्रामर CNF में होगी तो आप बड़ी आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं। ये देखें, सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, क्योंकि आपको पता है आपके हर वेरिएबल में एग्जैक्टली 2 वेरिएबल या सिंगल टर्मिनल है, तो आप बड़े आराम से चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। एज फार एज योर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इज कोर्स इज कंसर्न, तो उसमें ये आप फिर और भी बढ़ सकते हैं कि पार्सिंग में कितनी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर पार्सिंग हमारा सेकंड टारगेट होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को समझना हमारा मेन मकसद होता है। तो डेरिवेशन अगर हम किसी चीज़ की करें यूजिंग CNF एंड यूजिंग CFG, तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं ये CNF में कम लगेंगे, CFG में ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि CNF सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरा मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं आपको CNF का पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CNF में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो मुझे बता दीजिए कि आपको ये पता चल गया कि CNF क्या होती है। ये देखें, एक आध एग्जाम्पल और कहीं हो मेरे पास। ये देखें, हर जगह यही लिखा हुआ है, मतलब आपको मैं जितनी भी चीज़ें दूंगा आपसे शेयर करूंगा उसमें हर जगह यही लिखा हुआ है कि इस फॉर्मेट की होती है। ए कैन बी एनी टर्मिनल, ABC आर वेरिएबल, BC कैन नॉट बी स्टार्ट वेरिएबल। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग वेरिएबल राइट साइड पर कहीं नहीं आ सकता, और हाउएवर स्टार्टिंग ड्राइव एप्सिलॉन इज अलाउड। तो आप कहीं से भी पढ़ें, यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा बेहतर है। अब सवाल ये आता है कि सर सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो देखें, हमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी उसको CNF में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉजिक क्या है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि स्टार्टिंग वेरिएबल राइट साइड पे तो कहीं नहीं आ रहा। तो आप स्टार्टिंग वेरिएबल अगर राइट साइड पे आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, देखिए मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल और बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ अगर, तो आपका जो स्टार्टिंग वेरिएबल है
वो राइट साइड पे नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप जो मैं काम आपको बताने की कोशिश करूंगा अब वहां से स्टार्ट करें। ये देखिए भाई, मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है भाई, तो ये 4 रूल है। मैं आपको डिफरेंट जगहों से एक स्टेप को 4-5 एग्जाम्पल पे समझाऊंगा, फिर दूसरा स्टेप जो है उसको 4-5 एग्जाम्पल पे समझाऊंगा, फिर तीसरा स्टेप जो है 4-5 एग्जाम्पल पे समझाऊंगा। जब ये सारे स्टेप अलग अलग समझ में आ जाएंगे तो फिर हम एक अलग से एक एग्जाम्पल करेंगे जिस पे सारे स्टेप फॉलो करेंगे। तो आप एक पहला स्टेप जो मैं बताऊंगा आपको, वो आप पहली एग्जाम्पल पे देखें, दूसरी एग्जाम्पल पे देखें, तीसरी एग्जाम्पल पे देखें, फिर दूसरा स्टेप भी यही करें, तीसरा स्टेप भी यही करें। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होता है वो ये होता है, आप अगर आपका स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं आ रहा है, अगर आपका स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, आप एक नया स्टार्ट सिंबल असाइन कर देते हैं। मतलब क्या है ये देखिएगा गौर से, देखें। सपोज कीजिए कि आपकी ये ग्रामर है, ये ग्रामर है आपकी, एस ड्राइव, ए एस ए ड्राइव, बी ए, ये मैं वो नहीं लिख रहा सी एन एफ, मैं सिंपल सी एफ जी लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से बी भी कुछ कर रहा होगा, बी भी कुछ कर रहा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना भाई। अब ये हमें ग्रामर दी हुई है, गौर से देखिएगा। हमने देखा भाई हमारा स्टार्टिंग सिंबल जो है वो राइट पे आ रहा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, हमारा स्टार्टिंग सिंबल राइट पे आ रहा है, ऐसा ही है। हम सिंपल क्या करेंगे, अगर हमारा स्टार्टिंग सिंबल राइट पे आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये काम करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो कोई मसला ही नहीं है। हम सिंपल एक रूल असाइन कर देंगे नया, ये देखें गौर से देखिएगा। अब जो भी वेरिएबल की चॉइस आपकी होगी, कोई भी नया वेरिएबल ले लें। तो इन्होंने लिया हुआ एस नॉट, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट करें जेड। तो जो मेरा पुराना स्टार्टिंग वेरिएबल था, मैं अपने नए स्टार्टिंग वेरिएबल से उसे ड्राइव करवा दूंगा। जो मेरा पुराना स्टार्टिंग वेरिएबल था उसको मैं अपने नए स्टार्टिंग वेरिएबल से ड्राइव करवा दूंगा। देखें मैंने क्या किया, जेड ड्राइव एस। अब ग्रामर में जितनी चेंजेस करनी है हमें मना नहीं है, सही है, अनटिल और अनलेस हमारी ग्रामर की मीनिंग चेंज ना हो। हम शुरू से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्रामर में जितनी चेंजेस हो जाए हमें मसला नहीं है, अनटिल और अनलेस हमारी ग्रामर की मीनिंग चेंज ना हो। तो अब अगर मैं आपको ये कंबाइंड ग्रामर दिखाऊं, तो इस ग्रामर में स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्रामर में स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है, सब लोग आंसर करें जेड। तो मुझे बताएं जेड राइट साइड पर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो बस ये इतना सा काम करना होता है आपने पहले। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अगर आपका स्टार्टिंग वेरिएबल राइट साइड पे कहीं पर भी आ रहा हो तो आप एक नया स्टार्टिंग वेरिएबल बनाएं और अपना पुराना स्टार्टिंग वेरिएबल आप उससे ड्राइव करवा दें। ये बात समझ में आ गई। नाम अलग होना चाहिए, यूनिक। ऐसा नहीं है कि ए यूज हो रहा था तो ए बना दिया, बी यूज नहीं, बिल्कुल मैंने जेड रख दिया। आप जैसे इन्होंने एस नॉट रखा हुआ है, तो यूजुअली ये काम होता है। ये बात समझ में आ गई सबके, समझ में आ गई सबकी ये बात। तो आपको जो भी ग्रामर दी जाएगी सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले स्टार्टिंग वेरिएबल जो है आपका उसको राइट साइड पे चेक करेंगे और देखेंगे अगर राइट साइड पे नहीं आ रहा तो हम ये करेंगे कि उसको इग्नोर कर देंगे। अगर राइट साइड पे आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम अगर राइट साइड पे आ रहा होगा तो हम ये करेंगे कि उसको एक किसी नए वेरिएबल से स्टार्ट करवा देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये पावर पॉइंट की स्लाइड शो हो रही है आपको। तो ये देखें, आपका स्टार्टिंग वेरिएबल, आपके पास पुरानी ग्रामर ये थी, सही है। और जैसे आपने देखा कि आपका एस राइट साइड पे नहीं भी आ रहा, तब भी आप ना सेफ साइड पे रहने के लिए ये काम कर दें। और आप अपनी प्रैक्टिस बना लें कि भाई मैं अपने स्टार्टिंग वेरिएबल को किसी नए वेरिएबल से इनिशियलाइज कर दूंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ग्रामर में बहुत सारे रूल हैं, 150 रूल लिखे हुए, तो आप ढूंढने से बेहतर ये है कि स्टार्टिंग वेरिएबल को हमेशा जो है वो नए वेरिएबल से ड्राइव करवा दें। इस तरीके से ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपका स्टार्टिंग वेरिएबल राइट साइड पे कहीं भी नहीं आ रहा। ये सारा काम इसलिए हो रहा है कि सी एन एफ, जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, वो सी एन एफ बनेगी
तो उसकी मदद से डेरिवेशन और पार्सिंग में हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि ग्रामर तो एक ही दफ़ा लिखी जाती है, पार्सिंग और डेरिवेशन बार बार की जाती है। तो अगर ग्रामर लेंदी हो भी गई है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो उससे हम पार्सिंग और डेरिवेशन कर रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बड़ा सिंपल स्टेप है। पहला वाला स्टेप जो बड़ा सिंपल है कि आप जो हैं सबसे पहले वाले स्टेप में क्या करते हैं कि आप ये करते हैं कि सबसे आसान जो स्टेप है वो ये है कि आप अपने एप्सिलॉन रूल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये वाली बात तो आई होप कि समझ में सबके आ गई है। अब मैं स्क्रीन शो करता हूँ। देखें ये एक ग्रामर है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, आप ये देखते हैं कि आपकी ग्रामर में एप्सिलॉन प्रोडक्शन कहाँ कहाँ है। आप ये देखते हैं कि आपकी ग्रामर में एप्सिलॉन प्रोडक्शन कहाँ कहाँ है। तो ये पहला स्टेप हमने इस ग्रामर पे कर लिया कि भाई हमें पता चला कि एस राइट साइड पर आ रहा था तो हमने इसमें भी एस नॉट लगा दिया। ये पहला स्टेप है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी ग्रामर में एप्सिलॉन प्रोडक्शन कहाँ कहाँ मौजूद है। हम ये देखते हैं कि हमारी ग्रामर में एप्सिलॉन प्रोडक्शन कहाँ कहाँ मौजूद है। तो हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, हमें सेकेंड स्टेप में एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करना होता है। हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करना होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करना होता है। क्या करना होता है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करना होता है। अनटिल और अनलेस एप्सिलॉन प्रोडक्शन सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल में हो तो रिमूव नहीं करते, अदरवाइज कहीं और हो तो उसे रिमूव करना होता है। अब रिमूव करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा सेकेंड स्टेप क्या होता है, रिमूविंग एप्सिलॉन प्रोडक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या होता है, रिमूविंग एप्सिलॉन प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, सेकेंड स्टेप क्या है कि रिमूव करते हैं आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एप्सिलॉन रिमूविंग एप्सिलॉन क्लोजर और एप्सिलॉन प्रोडक्शन। ठीक है, रिमूविंग एप्सिलॉन प्रोडक्शन। अब वो एक भी हो सकती है, हो सकता है ना हो, और अगर है हो सकता है एक से ज्यादा हो। तो आपने बारी बारी करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखें अब लॉजिक क्या बनती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें एक तो होता है एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझा देना, एक होता है कि आपको थोड़ा सा उस पर एक्सप्लोर करवाएं चीज़ों को। तो सबसे आसान अल्फाज में क्या है कि जिस चीज़ की भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, आप जिस रूल में भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, देखें यहाँ पर बी में एप्सिलॉन प्रोडक्शन है तो आपने इसको रिमूव करवाना है। बी के अंदर एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, आपने इसको रिमूव करवाना है। लेकिन बी की एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जहां जिस रूल में बी है, जिस रूल के अंदर बी है, उस रूल को विद बी और विदाउट बी लिखेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको याद रख लें कि जिस रूल के अंदर बी है उसको आप विद बी और विदाउट बी लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बी ड्राइव एप्सिलॉन को रिमूव कर रहे हैं। क्योंकि आप बी ड्राइव एप्सिलॉन को रिमूव कर रहे हैं तो जिस जिस रूल के अंदर बी है राइट साइड पे उसको आप विद बी और विदाउट बी लिखेंगे। अब देखें ये बी ड्राइव एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो आप राइट साइड पे जाइए और राइट साइड पे ये देखिए कि किस किस रूल के अंदर बी मौजूद है। तो एक रूल हमारे पास ये है, एक रूल हमारे पास ये है, और एक रूल हमारे पास ये है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक मिनट बेटा सिर्फ सुन ले, मुझे बताएं आपने जिस रूल को रिमूव करना है वो रूल क्या है? वो रूल है आपका बी ड्राइव एप्सिलॉन। ऐसा ही है, देखें आप बी ड्राइव एप्सिलॉन को रिमूव कर रहे हैं तो आप ये चाहते हैं बी जो काम कर रहा था वो काम उस पर फर्क ना पड़े। मैं आपको ना सुकून से समझाऊंगा ये स्टेप क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो पहले मुझे एक दफा कंप्लीट करने दें मेरी बात, पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें और फिर समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आप क्या कर रहे हैं पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप इस स्टेप में कर क्या रहे हैं। ये स्टेप में आप कर क्या रहे हैं, अली और बाकी सब मुझे बताइए इस स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बात। इस स्टेप का नाम क्या है? पूरा नाम बताइए। इसका नाम है रिमूविंग एप्सिलॉन प्रोडक्शन। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बी, इस जर्नली का नाम है रिमूविंग एप्सिलॉन प्रोडक्शन। ठीक है ना? अब आप अपनी ग्रामर में जाके देखिए किस किस रूल के अंदर एप्सिलॉन प्रोडक्शन है।
समझ में आ गई ये बात? हमारी इस ग्रामर के अंदर एक ही एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, वो कौन सी है? बी ड्राइव एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? तो हमने कहा कि बी ड्राइव एप्सिलॉन को हमें रिमूव करना है, मतलब हम चाहते हैं ये रूल निकल जाए, लेकिन इस रूल को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो जो चीजें मैं करके बता रहा हूँ उसको दोबारा सुन लीजिए। आप बी ड्राइव एप्सिलॉन को रिमूव कर रहे हैं, कौन सा रूल रिमूव कर रहे हैं? दिस वन, देखें ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये अपनी जगह पे मौजूद है। तो अब आप क्या करेंगे, चूंकि ये बी ड्राइव एप्सिलॉन है, तो राइट साइड पे देखिए किस किस रूल के अंदर कैपिटल बी आ रहा है। इज इट क्लियर? राइट साइड पे देखिए कि किस किस रूल के अंदर कैपिटल बी आ रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जिस जिस रूल के अंदर भी कैपिटल बी आ रहा है, उस रूल को देखें। मैं जब रूल का वर्ड यूज करता हूं, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप इस पूरे को रूल समझें। ये पूरा रूल नहीं है, ये पूरे दो रूल हैं। ये दो रूल है, मैं जिस रूल की बात कर रहा हूँ जिसमें बी है, तो ये एस ड्राइव ए बी एक सिंगल रूल होगा। इज इट क्लियर? इसका इसका बी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात तो पता है ना आप सबको कि एस ड्राइव ए ऐसे का बी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आते हैं वापस, ये रूल लिखा हुआ है जो आप मुझे बता रहे हैं, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ ए बी वाले की। तो देखें आपने लिखा एस ड्राइव ए, सॉरी, ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये रूल लिखा हुआ हो तो बी की कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, नीचे देख के बताइए। बी के रूल में बी की कितनी वैल्यूज हैं? बी के कितने रूल हैं? कैपिटल बी के कितने रूल हैं? कैपिटल बी के कितने रूल हैं नीचे? कैपिटल बी एक और दो, दो रूल है बेटा, दो रूल है। कैपिटल बी के कितने रूल हैं? एक ये है और एक ये है। कैपिटल बी कितनी चीजों में ड्राइव हो सकता है? दो में हो सकता है। रिवाइज बेटा, में थोड़ी बेसिक चीजें आप लोगों को भी याद नहीं आ रही। कैपिटल बी के दो रूल हैं, एक और दो। अब मुझे बताइए, अगर मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, तो जब मैं अगर ये काम करता हूं, तो मुझे बताइए कि मैं कैपिटल बी की जगह पे कितनी वैल्यूज पुट कर सकता हूं? मतलब डेरिवेशन में कैपिटल बी की जगह पे कितनी वैल्यूज पुट कर सकता हूं? दो कर सकता हूं। एक वैल्यू क्या है? स्मॉल बी, और एक क्या है? एप्सिलॉन। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? मेरे साथ है ना आप लोग? अब मुझे बताइए, क्या हमने स्मॉल बी वाला रूल रिमूव करा है? नहीं करा ना? तो वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन वाला रूल रिमूव करता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ स्मॉल ए। वापस चलते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे कि जिस रूल के अंदर भी कैपिटल बी लिखा हुआ है, उस रूल को एक दफा विद बी और एक दफा विदाउट बी लिख दें। देखें ए बी, मैं क्या करूंगा, इसको एक दफा विदाउट बी लिख दूंगा, क्योंकि मैं बी की वैल्यू को एप्सिलॉन वाली रिमूव कर रहा हूँ। तो एस जो है वो ए बी भी हो सकता है और सिर्फ ए बी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ से इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस रूल में भी कैपिटल बी लिखा हुआ है, उस रूल को एक दफा विद बी लिख दें और एक दफा विदाउट बी लिख दें। अब यहाँ देखिए, ये रूल एक दफा लिख दिया विद बी, और एक दफा विदाउट बी अगर इस रूल को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये स्मॉल है। समझ में आई ये बात? जिस रूल के अंदर भी कैपिटल बी लिखा हुआ है, उसको एक दफा विद बी लिख दें और एक दफा विदाउट बी लिख दें। क्योंकि हम विदाउट बी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम बी की एप्सिलॉन वाली ट्रांजिशन को रिमूव कर रहे हैं। तो जब रिमूव कर रहे हैं तो एप्सिलॉन वाला काम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट होना चाहिए। इज इट क्लियर? जी, समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं भी आई तो फिलहाल आप ये याद रख लें कि जिस रूल की भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन को आप रिमूव कर रहे होते हैं, आप उस रूल को एक दफा विद बी और एक दफा विदाउट बी लिख देते हैं। अब मुझे बताइए, नीचे वाले में अगर मैं इस रूल को एक दफा विद बी लिखूंगा तो ये सिंगल बी है, तो सिंगल बी आ जाएगा, और एक दफा जब विदाउट बी लिखूंगा तो ये पूरा बी खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटा? इस पूरे बी की जगह पे क्या बचेगा? इस पूरे बी की जगह पे बचेगा, अरे यार बेटा, जब भी मैं कहता हूँ क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें। बी मैंडेटरी नहीं है, कैपिटल बी ड्राइव एप्सिलॉन की ट्रांजिशन आप रिमूव कर रहे हैं, इसलिए बार बार बी बोल रहा हूँ। मेरी मैं जो कह रहा हूँ उसको सुने ना तो बात समझ में आएगी। कैपिटल बी ड्राइव एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए बी का वर्ड यूज कर रहा हूँ।
कोई और होता तो कोई और यूज कर रहा होता। आप लोगों को ना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का याद नहीं है रिकैप। मुझे एक बात बताइए, छोड़ें इसको, ये इसमें क्या रखा है पढ़ने वढ़ने में। ये लिखा हुआ है ए ड्राइव बी बी ड्राइव सी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ या ना में बताइएगा सिर्फ कि अगर ऐसा है, वही ए से बी में जाना है, बी से सी में जाना है, ए से सी में नहीं जा सकता डायरेक्ट। यस और नो? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाँ जो भी, ये मैं उस मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं समझा रहा, मैं तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो आप सब इस बात से एग्री करते हैं? तो अगर मैं आपसे सबसे बोलूँ कि भाई यहाँ से बी रिमूव करना है, तो आप बोलेंगे सर चूंकि ए से बी ड्राइव हो रहा था, बी से सी हो रहा था, तो सी को आप डायरेक्ट ए से ड्राइव कर दे। यही बोलेंगे ना आप सब लोग? यही बोलेंगे आप सब लोग? क्योंकि मैं किसी चीज को अगर कम कर रहा हूँ ग्रामर में, तो उसका काम तो अपनी जगह पे होना चाहिए ना। एग्री और नॉट? अगर मैं किसी चीज को ग्रामर में से कम कर रहा हूँ, तो उसका काम तो अपनी जगह पे होना चाहिए ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ग्रामर को मैं ये लिख देता हूँ, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, ग्रामर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्री? आंसर? एग्री है ना इस बात से सब लोग कि ग्रामर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तो यहाँ पर जब मैं आपकी ग्रामर में आप सबसे कह रहा हूँ कि मैं एप्सिलॉन को रिमूव कर रहा हूँ, किसको रिमूव कर रहा हूँ? बी ड्राइव एप्सिलॉन को। तो बी ड्राइव एप्सिलॉन का जो भी काम था उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मैं एस से शुरू करूँ और ए बी पे खड़ा हूँ, तो मुझे बताएं यहाँ पर मेरे पास कैपिटल बी के पास कितने ऑप्शन है? एक ये बन सकता है कि बी की जगह पे मैं क्या लिख दूं? एप्सिलॉन। और दूसरा क्या बन सकता है कि मैं कैपिटल बी की जगह पे क्या लिख दूं? स्मॉल बी। कैपिटल, ये ए कैपिटल बी से एक स्मॉल ए बन सकता है और ए कैपिटल बी से ए बी बन सकता है। पहले मुझे बताएं ये चीज किस किस को समझ में आई है कि स्मॉल ए कैपिटल बी से एक ये स्ट्रिंग बन सकता है और स्मॉल ए कैपिटल बी से एक ये स्ट्रिंग बन सकता है। जिसकी समझ में नहीं आई वो मुझे बोलेगा समझ में नहीं आई। नहीं आई? प्राइवेट में नहीं, पब्लिक में बोले ताकि पता चले कि कितने लोगों को समझ में नहीं आई। पब्लिक में बोले ताकि कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, जितने लोगों को समझ में आई है नहीं आई, ताकि मैं काउंट कर लूँ। सब लोग बताइए कि ए कैपिटल बी से स्मॉल ए बन सकता है और ए कैपिटल बी से ए बी बन सकता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? पिछली क्लास डेरिवेशन वाली किस किसने ली थी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की? सबने ली थी ना? तो मुझे बताएं कि अगर मैं एस से ए बी ड्राइव करता हूँ, हाँ बेटा बिल्कुल यही बात है, बहुत आसान सी बात है ये। अगर मैं एस से ए बी ड्राइव करता हूँ तो अब ए बी, बी की वैल्यूज कितनी है? एक एप्सिलॉन है और एक क्या है? स्मॉल बी। तो अगर कैपिटल बी की जगह पे एप्सिलॉन लिख दूं तो ये सिर्फ क्या बचेगा? स्मॉल ए बचेगा। और अगर कैपिटल बी की जगह पे स्मॉल बी लिख दूं तो क्या बचेगा? ए बी। यही होना चाहिए। अब समझ में आ गया? सबकी समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आप ये कह रहे हैं, अब आप आ जाए वापस से सीएनएफ पे। आपने कहा सर मैं ये हटाना चाह रहा हूँ, सही है? आप ये हटाना चाह रहे हैं ना? आप ये हटाना चाह रहे हैं। अब जब आप ये हटाना चाह रहे हैं तो कैपिटल ए बी से आप ये वाला ऑप्शन खत्म कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ए के बाद क्या लिखा हुआ है? कैपिटल बी की ए की वैल्यू है स्मॉल बी। ये बात समझ में आई? अगर आप एप्सिलॉन को हटा दें ग्रामर में से तो अब ये स्ट्रिंग वाला नहीं बन सकता ना अली? ये स्ट्रिंग नहीं बन सकता, ये स्ट्रिंग नहीं बन सकता ना। लेकिन हमें तो बनाना है, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में चेंजेस करके लैंग्वेज को चेंज नहीं कर रहे, हम ग्रामर की प्रेजेंटेशन को चेंज कर रहे हैं। जो उसकी मीनिंग है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ग्रामर की मीनिंग पे चेंज ना हो, फर्क ना हो। तो हमने क्या किया, हमने इस रूल को एक दफा विद भी लिख दिया और एक दफा विदाउट भी लिख दिया। तो जब विद भी लिखा तो ये भी एज इट इज आ गया, लेकिन जब हमने विदाउट भी लिखा तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा? सिंपल क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब अगर आप इस ग्रामर से बनाएं तो देखें एस ड्राइव ए बी, आप एस से डायरेक्ट ए बी बना सकते हैं। ये देखें बन रहा है डायरेक्ट एस से। आपको बीच में इस रूल को आपने बाईपास किया और आप डायरेक्ट एस से क्या बना सकते हैं? ए बना सकते हैं। तो आपकी ग्रामर की मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बस अभी के लिए फिलहाल इतना याद रख लें, क्योंकि बहुत देर हो गई इस बात में, कि जो भी आप एप्सिलॉन क्लाउजर को रिमूव करते हैं, तो जिस रूल में भी वो वेरिएबल आ रहा होता है, आप उस रूल को एक दफा विद दैट वेरिएबल एंड विदाउट दैट वेरिएबल लिख देते हैं। इस स्लाइड को मैं हटाता हूँ, मैं दूसरी एग्जाम्पल पे समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई इस स्लाइड पे और बहुत देर लग रही है मुझे। अगेन
मैं समझ नहीं पा रहा। खैर ये देखें, कहाँ गया, ये रहा। ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे वर्ड की स्लाइड शो हो रही है मेरी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैं अगेन वही वाली बात इस स्लाइड पे समझा रहा हूँ, अब समझ में आ जाएगी कि हम ये कह रहे हैं कि हमें एप्सिलॉन क्लोजर को, एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव करना है। यहाँ लैम्डा जो है वो एप्सिलॉन का काम कर रहा है। यहाँ पर लैम्डा किस चीज़ का काम कर रहा है, एप्सिलॉन का काम कर रहा है। यहाँ पर लैम्डा किस चीज़ का काम कर रहा है, एप्सिलॉन का। तो लैम्डा को आप एप्सिलॉन तक समझ लें। और जूम कर दिया बेटा, और जूम करना है, काफ़ी है, ठीक है। यहाँ लैम्डा किस चीज़ का काम कर रहा है, लैम्डा काम कर रहा है एप्सिलॉन का। इज इट क्लियर? अब ये देखिएगा ज़रा, आपको ये वाली ग्रामर दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है एस ड्राइव ए एम बी, एम ड्राइव ए एम बी एंड एम ड्राइव एप्सिलॉन, ऐसा ही है। अब मुझे बताइए कि इसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन किसके अंदर है, एप्सिलॉन रूल किसके अंदर है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन। तो आप बोलेंगे एम में, तो इसका मतलब है हमें एम को रिमूव, एम की एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव करना है। तो हम राइट साइड पे देखेंगे कि एम किस किस रूल में आया हुआ है। एम आया हुआ है दो रूल्स के अंदर, एक रूल है एस ड्राइव ए एम बी और एक रूल है एम ड्राइव ए एम बी, ऐसा ही है। तो हम जिन जिन रूल्स के अंदर ये आया हुआ है उसको एक दफा विद एम लिखेंगे और एक दफा विदाउट एम लिखेंगे, ठीक है भाई। तो देखें, एस ड्राइव ए एम बी ऐसे ही लिख दिया और फिर अगली दफा यही रूल लिखा विदाउट एम। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से एम ड्राइव ए एम बी था, तो एक दफा ए एम बी लिखा और एक दफा विदाउट एम लिख दिया। तो जब आप ये सारा काम कर लें तो अब आप सक्सेसफुली एम की एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव कर सकते हैं प्रोडक्शन को, क्योंकि आप उसका वाला काम खुद ही इंसर्ट कर चुके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये देखें, इसको भी देख लें जरा, इस वाले रूल को भी देखें ताकि और चीजें क्लियर हो। सबसे पहले आपका वही, ये आपकी ग्रामर है, ठीक है, ये आपकी ग्रामर है और आप यहाँ पर इसमें आप क्या कर रहे हैं, बी की एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव कर रहे हैं। वही वाला रूल है, ये वही वाली ग्रामर है, ठीक है। तो आप इसमें देखें, आप बी की एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव कर रहे हैं। तो देखें, एक दफा बी यहाँ पर आया हुआ है, एक दफा बी यहाँ पर आया हुआ है। तो रेड वाले का मतलब है मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ग्रीन वाले का मतलब है मैं रिमूव कर रहा हूँ। रेड मार्कर का मतलब है मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ग्रीन वाले का मतलब है मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने एक दफा ए बी लिखा और एक दफा विदाउट बी लिख दिया। इसको मैंने एक दफा बी लिखा, एक दफा एस लिखा और एक दफा विदाउट बी लिखा, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो इस वजह से मैं एप्सिलॉन को रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब किसी चीज की एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं तो उसकी एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करने के चक्कर में किसी और के साथ एप्सिलॉन प्रोडक्शन आ जाती है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको भी रिमूव करें। क्या कहा मैंने कि एक काम आप कम करना चाह रहे थे, देखें जैसे मैंने बी के साथ एप्सिलॉन को रिमूव किया तो ए के साथ एप्सिलॉन आ गया, आ गया। तो मैंने बी वाला एप्सिलॉन रिमूव किया तो ए के साथ क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ए का एप्सिलॉन भी रिमूव करूंगा। तो इनिशियली आपके पास एक एप्सिलॉन था, उसको हटाने के चक्कर में किसी और के साथ भी एप्सिलॉन आ गया। यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, फौरन ज्वाइन कर लीजिए, फिटिंग एंड हो रही है, यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, फौरन ज्वाइन कर लीजिए।